जय हिंद। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का काल जो है वो 2500 से कितना, सिंधु सभ्यता काल 2500 से 1750 BC है ना, ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सबसे पहले इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं सभी स्थल सिंधु नदी तंत्र के किनारे मिले हैं, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। सिंधु सभ्यता की जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। इसकी जो आकार है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है ना, इसकी आकार। इसका आकार कैसा है? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसमें कितने टोटल 300 स्थल मिले हैं ना, 350 स्थल मिले। इसमें 350 स्थल मिले हैं, स्थल 350 मिले हैं, जिसमें है ना, जिसमें 200 गुजरात से मिले हैं। जिसमें 200 स्थल कहाँ से मिले? जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल 13 लाख, कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, या एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। यह एक सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दिया था, इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी दिया था, सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन। सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। और इसका जो सर्वेक्षण किया था, इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम, किसने? जेम्स कनिंघम। 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम इसका सर्वेक्षण किया था। 1853 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। पुरातात्विक विभाग की स्थापना पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन। पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में किया था। 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग का स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में किया था। इसका जो महानिर्देशक था, महानिर्देशक जॉन मार्शल थे। इसका महानिर्देशक जॉन मार्शल थे। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नामकरण भी जॉन मार्शल ने किया था। नामकरण, ठीक है, ये भी किसने किया था? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण भी जॉन मार्शल ने किया था। इसकी जो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा से की गई थी। पहली खुदाई हड़प्पा। इसकी पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। किससे? हड़प्पा से हुई थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता भी कहा जाता है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस समय कांसे की खोज हुई थी, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे
कांस्यूगिन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्यूगिन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कांसे की खोज हुई थी इसी समय। क्या हुई थी? कांसे की खोज, इसी समय कांसे खोज हुई थी, इसीलिए इसे कांस्यूगिन सभ्यता भी कहा जाता है। नोट, सर्वप्रथम चांदी का जो प्रयोग किया था सिंधुवासी ही किए थे। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग सिंधुवासी ही किए थे। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग कौन किया था? सिंधुवासी ही किए थे। सिंधुवासी, सिंधु सभ्यता के लोग ही किए थे। ठीक है, सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किसने किया था? सिंधुवासी लोग ही किए थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग सिंधुवासी लोग ही किए थे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता, देखो सिंधु सभ्यता काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसकी जो आकार थी वो त्रिभुजाकार थी। इसकी आकार त्रिभुजाकार थी। स्थल, इसमें 350 स्थल मिले। सिंधु सभ्यता में टोटल 350 स्थल मिले, जिसमें से 200 स्थल केवल कहाँ से मिले हैं? 200 स्थल केवल गुजरात से ही मिले हैं। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। इसका जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, है ना, पहली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे पहली सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया, है ना। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन ये कौन सी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता, और पहली सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता, ये पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सर्वप्रथम इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था 1853 ईस्वी में किया था। पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में किया था। पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में किया था। इसके महानिर्देशक जॉन मार्शल थे। महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। इसका नामकरण भी, सिंधु सभ्यता का नामकरण भी जॉन मार्शल ने ही किया था। हड़प्पा की जो पहली खुदाई हुई थी, हड़प्पा की पहली खुदाई वो हड़प्पा से शुरू हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्यूगिन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय क्या हुई थी? कांसे की खोज हुई थी। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यतावासी ही किए थे। सिंधु सभ्यता के लोग ही सर्वप्रथम क्या किए थे? चांदी का प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग ही किए थे। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसका विस्तार देखते हैं। सिंधु सभ्यता के देख लेते हैं विस्तार कहाँ का था। ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर में था मांडा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में था आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गंडोर, पश्चिम में सुतका गंडोर। ये इसका विस्तार था। ये जो था ये चेनाब नदी किनारे था। चेनाब नदी, ये चेनाब नदी किनारे हो गया। ये परवरा नदी किनारे हो गया।
आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे था, हिंडन नदी। सूतका गंडोर ये दास की नदी किनारे था, है ना, ये दास की नदी किनारे था। ये देखो मांडा चेनाब नदी किनारे, और दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी किनारे, उत्तर में पूरब में आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे, और पश्चिम में है दास की नदी किनारे सूतका गंडोर, पश्चिमी सूतका गंडोर दास की नदी किनारे। ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और आलमगीरपुर ये यूपी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में हो गया। और ये पाकिस्तान में है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये हो गया इसका विस्तार। उत्तर में है मांडा चेनाब नदी किनारे, और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी किनारे महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर पूरब में हिंडा नदी किनारे उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सूतका गंडोर है, ये पाकिस्तान में है। ये दास की नदी के किनारे है। ठीक है, अब बात करेंगे, हो गया, अब बात करेंगे हड़प्पा के बारे में।